हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और पिछली बार हमने भजन संहिता पहले अध्याय के पहले वचन के पहले शब्द को सीखा था। क्या ही धन्य है वह पुरुष, ब्लेस्ड इज़ द मैन। हमने ब्लेस्ड इस शब्द के बारे में सीखा था कि उसका मतलब क्या है, धन्य होने का मतलब क्या है, और परमेश्वर के हृदय की गहरी इच्छा यही है कि हम सब धन्य बने। हमने सीखा था कि धन्य होने का मतलब है आनंद के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना। धन्य होने का मतलब है हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण बनना, क्योंकि तुम परमेश्वर के बच्चे हो, चुने हुए हो, आशीषित हो, परमेश्वर की हाथ तुम्हारे ऊपर है। और धन्य होने का मतलब है सिधाई से चलना। हालेलुया। तो उसी वचन को अगर हम आगे स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि धन्य होने के लिए हमको किन चीज़ों को करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है। हालेलुया। तो आज हम इन चीज़ों को स्पष्ट रूप में देखेंगे कि परमेश्वर यदि हमको धन्य पुरुष, स्त्री, धन्य परिवार, धन्य लोग बनना है तो हमको क्या नहीं करना है। ये 3 पॉइंट्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्या ही धन्य है वह पुरुष जो, सबसे पहला पॉइंट, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दूसरा पॉइंट, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। तीसरा, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे दुष्टों का मतलब क्या होता है, उनकी युक्तियों का मतलब क्या होता है, उनमें न चलना इसका मतलब क्या होता है। ओके। फिर पापियों से प्रभु किसको बता रहे हैं, पापियों का मतलब क्या है, उनका मार्ग कैसा है, और उनके मार्ग में खड़ा न होने का मतलब क्या है। हालेलुया। एंड थर्डली, ठट्टा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, खिल्ली उड़ाने वाले, इनके मंडली में बैठना नहीं, इसका मतलब क्या है। इन बातों को आज हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। दुष्ट इस शब्द के लिए जो इब्रानी शब्द है वो है राशा, RASHA, राशा। और इसका मतलब निकलता है जो मार्ग से भटक गए हैं या फिर जो मार्ग से खो चुके हैं। पीपल ऑफ द पाथ एंड पीपल हु हैव लॉस्ट द पाथ, सच पीपल आर कॉल्ड एज दुष्ट। हालेलुया। उनके युक्तियों पर, युक्ति के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है एत्सा, ETSAH, एत्सा, और उसका मतलब है सलाह, प्रोत्साहन या फिर मार्गदर्शन। ओके। और उसके ऊपर न चलना, ये शब्द के लिए जो इब्रानी वर्ड है वो है हलाक। हलाक का मतलब होता है अनुसरण करना। तो बेसिकली प्रभु ये कहते हैं कि ऐसे लोगों की सलाह, ऐसे लोगों का प्रोत्साहन, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन बिल्कुल भी मत लेना जो तुमको मार्ग से ही भटका रहे हैं। मार्ग यानी प्रभु यीशु ने कहा है मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। मार्ग का मतलब है प्रभु यीशु। जो लोग अपनी सलाह, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन से तुमको यीशु से ही भटका दे रहे हैं, जो तुमको यीशु को खो देने के जैसा, यीशु के कहे हुए शब्दों के अनुसार न चलने के जैसा जो सलाह देते हैं, जो प्रोत्साहित करते हैं कुछ कामों को करने के लिए, कुछ डिसीजंस को करने के लिए, जो तुमको गलत मार्गदर्शन दे रहे हैं। हालेलुया। जो तुमको प्रभु यीशु जो मार्ग है उसी से भटका रहे हैं, उसी को खो देने जैसे कर रहे हैं, उनके युक्तियों पर मत चलना, यानी उनके युक्तियों का अनुसरण मत करना। ये बिलीवर्स हो सकते हैं, अनबिलीवर्स भी हो सकते हैं। हालेलुया। अनबिलीवर्स का तो हम अच्छी तरह से नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो प्रभु यीशु को, लेकिन कहीं बार मसीह को जानने वाले लोग भी तुमको भटका सकते हैं मसीही से, वचनों से ही। वचन में जो लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीहा के जो डिसीजंस है, प्रभु यीशु मसीहा की जो बातें हैं, उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीहा क्या करते थे, ठीक है, ये सब चीज़ों से भटकाने वाले। हम अच्छी तरह से जानते हैं
जो दाऊद का बेटा, दाऊद के बेटे अमनोन को योनादाब ने गलत सलाह दिया। क्या सलाह दिया? जाकर अपनी बहन के साथ ही क्या कर, कुकर्म कर, अपनी बहन का रेप कर दे, तामार का। ये गलत, मतलब भटका दे रहा है तुमको रास्ते से। हालेलुया। अबशलोम को सलाह दिया गया कि अपने पिता के सारे रखेलों को तू क्या कर, टेरेस पर ले जा और सबके सामने उनका बलात्कार कर। ये सारी सलाह, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन जो तुमको मार्ग से भटका देती है, जो तुमको मार्ग से ही अलग कर देती है, मार्ग खो देने जैसा करती है, उनके अनुसरण मत करना, दुष्टों की युक्ति पर मत चलना। तो यू हैव टू डिसाइड। जब तुम किसी की सलाह ले रहे हो, जब तुम्हें कोई किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जब तुमको कोई मार्गदर्शन दे रहा है, तो सोचिए ये मुझे मेरे मार्ग यानी प्रभु यीशु से भटका रहा है या प्रभु यीशु के करीब ले जा रहा है। ये मेरे मार्ग प्रभु यीशु मसीह को खो देने जैसा कर रहा है या फिर उसके और नज़दीक लेकर जा रहा है। हालेलुया। एंड द सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। पापी, यहाँ पे जो पापी के लिए शब्द यूज़ किया गया इब्रानी भाषा में वो है हट्टा। ओके, और इसका अर्थ इस तरह से है जो अपराधी, दोषी ठहरा जा चुका है। द पीपल हु आर ऑलरेडी गिल्टी ऑफ क्राइम और ऑफेंस। हालेलुया। उनके राहों पर खड़े मत होना। उनके राह मतलब रास्ता, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक ट्रैक होता है जो लोग रन करते हैं रेस में, वो एक ट्रैक होता है। जॉगिंग का एक ट्रैक होता है, एक ट्रेल होता है, एक फुटप्रिंट्स होते हैं, पद चिन्ह होते हैं। यहाँ पे जो मार्ग का मतलब है पद चिन्ह, मार्ग के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है दहरेक। हालेलुया। तो यहाँ वचन ये कहता है जो लोग ऑलरेडी अपराधी ठहरा जा चुके हैं, जिनका न्याय के लिए जो लोग सिद्ध हो चुके हैं, ओके, जो नरक में डाल देने के लिए सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे लोगों ने बनाई हुई पद चिन्हों पर, मार्ग पर, ट्रेल्स पर, ट्रैक्स पर तुम खड़े मत होना। खड़ा होना ये शब्द है आमाद। आमाद का मतलब होता है बड़े ही स्थिरता से, खंबे के जैसे, मैं नहीं हिलूंगा, उसको कहते हैं खड़ा होना। हालेलुया। तो बेसिकली अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए, बाइबल में एक राजा था अहजिया। ओके, पहला राजा उसका 22:52 में हमको इसके बारे में पता चलता है। अहजिया के पिताजी थे यरोबाम, और हम जानते हैं कि यरोबाम जो है वो गलती करके वो मर गया। यानी यरोबाम एक अच्छे राजा के रूप में नहीं मरा, वो एक अपराधी ठहर के वो मर गया, लोगों को भटका कर वो चला गया। और उसका बेटा था अहजिया, और वचन इस तरह से कहता है अहजिया अपने पिताजी के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, इसलिए वो 2 ही वर्ष राज्य कर पाया और वो भी नष्ट हो गया। हालेलुया। इसका मतलब हमसे पहले लोग जो पाप कर करके पाप में ही मर चुके हैं, व्यभिचार में जी के व्यभिचार करके ही मर चुके हैं, दारू पी के दारू पीते ही मर चुके हैं, जो पाप करके मर चुके हैं, जो न्याय के लिए निश्चित किए गए हैं, उन लोगों के पद चिन्हों पर तुम ढीठ होकर खड़े मत हो जाना। अपने आप को फ्लेक्सिबल करना और उनके रास्ते से हटा देना। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है डू नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ द सिनर्स। पापियों का मतलब है जो ऑलरेडी गिल्टी ठहरा जा चुके हैं, जिनके ऊपर वर्डिक्ट पास कर दिया जा चुका है, जो अच्छी ज़िंदगी जीकर नहीं गए हैं इस दुनिया से, चाहे वो हमारे करीबी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे बहुत ही प्रेमी नज़दीकी क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने पाप करते करते अपने जीवन का अंत किया है। उनके जीवन से, उनकी जीवन की एक शैली रही है, हम उसमें से उस बुरे चीज़ों को पकड़े ना रहे, धरे ना रहे। वहाँ पर हम बोलते हैं ना खड़ा होना, यानी अटल होकर, जैसे एक पेड़ के जैसे वहाँ पर खड़े मत हो जाइए। अपने आप को, अपने रास्ते को, अपने ट्रैक को, अपने ट्रेल्स को क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। That's the meaning of not standing in the way of sinners.
पापियों के रास्ते पर खड़े मत होना। हालेलुया। एंड द लास्ट, कई बार वो लोग जो जा चुके हैं, शायद वो बहुत अच्छे लोग थे, दिल के अच्छे थे, मन के अच्छे थे, बुद्धिमान थे, ऐसे थे वैसे थे, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए, उनकी जो जीवन की शैली रही, लाइफस्टाइल रहा, दैट लेड देम टू द फायर ऑफ हेल, कि अभी तक उनका न्याय हुआ नहीं है, लेकिन न्याय के लिए वो मतलब वेट कर रहे हैं। जैसे मसीही में जो लोग मरते हैं वो भी न्याय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनका न्याय कैसा है? जीवन का न्याय है। लेकिन जो पाप करके मर चुके हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनका न्याय डिस्ट्रक्शन, उनका न्याय विनाश के लिए वो लोग ठहरे हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है पापियों के मार्ग में खड़े मत होना। जो पाप करते करते मर चुके हैं, उन्होंने जो जीवन शैली तुमको सिखाई होगी, पदचिन्ह तुम्हारे लिए छोड़ कर गए होंगे, वहाँ पर अटल होकर खड़े मत हो जाना, अपने आप को वहाँ से हटा लेना। एंड द थर्ड पॉइंट इज, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना नहीं। डू नॉट सिट इन द सीट ऑफ स्कॉफर्स, मॉकर्स। स्कॉफर के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है इब्रानी भाषा में वो है लूट्स, LUTS, लूट्स। हालेलुया। और इसका मतलब होता है टू मिमिक, टू रिपीट, टू स्नियर, या फिर किसी की नकल करना, किसी को छेड़ते हुए उसकी नकल करना, वो जो बातों को बोल रहा है उसको फिर से दोहराना। ये चीज़ों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे बीच में हुआ है, शायद हमने भी किया भी होगा किसी के साथ। हालेलुया। वचन कहता है ऐसे लोगों के मंडली में मत बैठना। मंडली में मत बैठना, बैठना ये शब्द है यशाव। यशाव का मतलब होता है अस्थाई आवास, लॉजिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो एक रात के लिए हम रुक जाते हैं वहाँ पर, उसको कहते हैं रुक जाना। यहाँ पे जो शब्द सिट का मतलब है एक थोड़े समय के लिए इनके साथ बैठते हैं, थोड़ा समय ऐसे दोस्तों के साथ बिता लेते हैं। थोड़ी ना मैं दिन भर उनके साथ रहता हूँ, थोड़ी ना मैं उन्हीं के साथ बैठता हूँ, थोड़ा समय जस्ट लॉज, अस्थाई आवास, अस्थाई आवास, जस्ट लॉजिंग फॉर सम टाइम। हालेलुया। वचन कहता है कि ऐसे लोगों की मंडली में मत बैठना। आपने बहुत लोगों को देखा होगा ऐसे कहते हुए कि देखा अभी मैं उसको ऐसा बोलूँगा तो वो कैसे चिढ़ जाएगा, देखा उसको हम कैसा उसका टेढ़ खींचेंगे, देखो कैसा उसका हम मजाक उड़ाएंगे। और वो लोगों को मतलब मॉक करना, स्कॉफ करना, मिमिक्री। देखिए मिमिक्री, कोई लोग हंसी मजाक मतलब हंसाने के लिए लोग मिमिक्री करते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों को गिराने के लिए उनकी नकल करते हैं, कुछ लोग दूसरों का ठट्टा उड़ाने के लिए उनकी नकल करते हैं, कुछ लोग दूसरों को रीस दिलाने के लिए नकल करते हैं, प्रोवोकिंग अदर्स टू एंगर। हालेलुया। व्हेन यू मिमिक, when you repeat after others just to provoke them to anger, that is called as mocking, that is called as scoffing. Hallelujah, hallelujah. तो ऐसे मंडली में हम ना बैठें, मंडली में ना बैठे। भाई तू कर ले मजाक जितना करना है, मैं तो चला, मुझे और भी ज़रूरी काम है। हालेलुया। सो दैट सच पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेस्ड पर्सन। धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट यानी जो मार्ग से भटका देने वालों की युक्ति पर नहीं चलता, जो मार्ग से तुमको खो देने वालों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। यानी अनुसरण नहीं करता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। इसके पहले जो गलत पद चिन्ह दिखाकर न्याय के लिए नरक में इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर अटल होकर खड़े मत हो जाना। अपनी ज़िंदगी को बदल देना, उनके ज़िंदगी से सीख कर अपनी ज़िंदगी को बदल देना। उनके तरह पीते पीते, वे विचार करते करते, झूठ, चोरी, ये सारी चीज़ों को जो प्रभु के नज़र में सही नहीं है, जो पाप के लिए हमको ठहरा देती है न्याय के लिए, ऐसे लोगों के बनाए गए रास्ते पर मत चलना। एंड द लास्ट इज़ डू नॉट सिट, ऐसे लोगों के साथ मत बैठना जो दूसरों की मजाक उड़ाने में मज़ा लेते हैं, जो दूसरों का खिल्ली उड़ाने में मजाक लेते हैं।
Hallelujah. So may God bless you all. Be blessed by following these 3 points. और अगली बार में हम देखेंगे कि हमको यदि धन्य होना है तो धन्य इंसान क्या करता है। ये 3 चीज़ें वो नहीं करता, लेकिन एक चीज़ है जो वो करता है, वो हम अगली बार में सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।